प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में नंबर 4 या फोर्थ जो विधि है इसकी उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है बालक संबंधी परावर्तक पत्रिका, रिफ्लेक्टिव जर्नल अबाउट चिल्ड्रन। A reflective journal is a personal record of students' learning experiences. It is a space where a learner can record and reflect upon their observations and responses to situations which can be used to explore and analyze ways of thinking. अर्थात जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है या बालक संबंधी परावर्तक पत्रिका होती है, उसमें बच्चों के जो अपने अनुभव हैं, अधिगम के दौरान जो उनके अनुभव होते हैं उनको रिकॉर्ड रखा जाता है और इसके द्वारा बच्चे जो हैं अपने जो लर्निंग है उसमें सुधार कर सकते हैं और ये अध्यापक जो है अपने संबंध में अध्यापक भी जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो लिख सकते हैं। बच्चों से संबंधित परावर्तक पत्रिका से अभिप्राय है वह नोटबुक या कागज़ का टुकड़ा जिसका प्रयोग बालक अपने स्वयं के विचारों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बालक संबंधी परावर्तक पत्रिका एक डायरी का ही रूप होता है जिसमें एक अध्यापक या विद्यार्थी अपने अपने विचारों व अनुभवों को लिखते हैं जो उन्हें कक्ष में होते हैं। इस पत्रिका में एक अध्यापक को कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो भी व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, जैसे बच्चों को आज उन्होंने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा, जिस विधि से अध्यापक ने पढ़ाया वो कितनी प्रभावशाली रही, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही और इन सब बातों के बारे में लिखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। विद्यार्थी स्वयं भी अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिख सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। यह एक निश्चित या निर्धारित समय में ही लिखा जाता है। अब हम परावर्तक पत्रिका के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इम्पोर्टेंस। परावर्तक पत्रिका का महत्व या आवश्यकता कि इसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों संबंधी परावर्तक पत्रिका लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परावर्तन पत्रिकाएं विद्यार्थियों को मुक्त ढांचे में लेखन कौशलों के अभ्यास के अवसर प्रदान करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अर्थात टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आने वाली समस्याएं, चाहे वो अध्यापक से संबंधित हों या विद्यार्थियों से संबंधित हो, उन समस्याओं को दूर करने के लिए तथा शिक्षण व अधिगम में सुधार करने के लिए रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखा जाना जो है अत्यंत आवश्यक होता है। ये पत्रिकाएं अध्यापकों को विद्यार्थियों की ओर ध्यान देने के अवसर प्रदान करती हैं। यह पत्रिका बच्चों व अध्यापकों को भी स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे विद्यार्थियों व अध्यापकों को अपना मूल्यांकन करके शिक्षण तथा अधिगम में सुधार लाने के लिए आगामी योजना बनाने में भी सहायता मिलती है। अब इसके प्रबंधन के बारे में कि जो पत्रिका बनाई जाती है उसका जो है सही रखरखाव भी होना चाहिए, तो इसके मैनेजमेंट ऑफ जर्नल पत्रिका लेखन के साथ साथ उसका प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक होता है, अर्थात उसका रखरखाव जो है वो सही ढंग से किया जाना चाहिए। पत्रिका को किसी लिफाफे, फोल्डर या जिल्द वाली नोटबुक या स्पाइरल नोटबुक में रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए। इसे सही ढंग से रखने से विद्यार्थी जो है इसका फिर से समय समय पर इसका रिव्यू कर सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं और अपनी जो है उपलब्धियों को जान सकते हैं। पत्रिकाओं के वितरण और उन्हें एकत्रित करने के लिए एक स्पष्ट प्रणाली होनी चाहिए और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से भी अपनी अपनी पत्रिका को रखने के लिए कहा जा सकता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।